जय श्री दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक में। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना। आज मैं स्त्रियों के लिए कुछ लेके आई हूँ। वो औरतें, वो लड़कियाँ जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनका पति, उनका बॉयफ्रेंड इधर उधर ताकता रहता है, झाँकता रहता है, परेशान करता है। उनके लिए आज एक उपाय लेके आई हूँ कि यदि आपका बॉयफ्रेंड या आपका पति या आपका प्रेमी इधर उधर घूम रहा है और आपका दिमाग ख़राब कर रहा है, कभी इस औरत से बात करता है, कभी इस लड़की से बात करता है और आप उससे बहुत ज़्यादा दुखी आ चुके हैं कि इसको मैं कैसे सुधारूं, तो आज आपके लिए वीडियो है। लेकिन उससे पहले आप सबसे प्रार्थना करूंगी कि माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक और ग्रैंड माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। घंटी का बटन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, तो आप ही के लिए अच्छा होगा। और साथ पे अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे 8126476399 8126476399 पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो आपकी हर समस्या का समाधान होगा। मैंने आपको पहले बताया कि मेरा स्टाफ बढ़ गया है, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम मैसेज पढ़ने की। तो आप जब भी कोई मैसेज ड्रॉप करोगे तो 24 घंटे के अंदर आपको उसका रिप्लाई पक्का आएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि उपाय क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी। आपको कभी भी अपने पहने हुए आर्टिकल्स, जैसे कि आपके पैरों की बिछिया हो गई, आपका सिंदूर हो गया, आपका मंगलसूत्र हो गया, आपके शादी के कपड़े हो गए, ये कभी भी किसी को गिफ्ट नहीं करने चाहिए। मैंने देखा है कि जैसे होता है ना कि किसी लड़की ने शादी करी और उसका जो लहंगा था उसने उसको पहन के शादी की। अब उसका लहंगा बड़ा सुंदर लगता है तो उसकी सहेली उसको बोलती है कि लाओ ये मुझे दे दो, मुझे इसमें फेरे मैं भी डाल लूँगी। तो वो उसको दे देती है कि ठीक है तू पहन ले। ये दोष है, इसको ऐसे मत किया करो। इसी तरह से कोई अपने पैर की चुटकी उतार के आपको दे तो मत पहनो, ना लो ना दो। इसी तरह से कोई अपने अंडरगारमेंट्स आपको दे दे कि लो तुम पहन लो, मत पहनो, मत लो, मत दो। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप सामने वाले का या तो दुर्भाग्य ले आते हैं और या फिर आप अपना सौभाग्य उसको दे देते हैं। समझ रहे हैं? मेरा एक इस पे वीडियो भी था कि 9 चीज़ें जो कभी किसी को लेनी देनी नहीं चाहिए, और इस समय उस पर 60 लाख व्यूज़ है, 6060। वो इतना लोकप्रिय हुआ है और वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इसलिए क्योंकि उसमें मैंने उन सभी चीज़ों को डाला है जिनको देने या लेने के बाद रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को आप जरूर देखिएगा, उस वीडियो को। और जो चीज़ें हैं आप लोगों को नहीं लेनी देनी चाहिए वो मैं आपको अलग से एक वीडियो में और बना के दूंगी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रयोग कि यदि आपका बॉयफ्रेंड या आपका पति या आपका प्रेमी इधर उधर टहल रहा है, घूम रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि वो आपको धोखा ना दे। तो करना सिर्फ इतना ही है कि आपको चंदन का तिलक ले लेना है, ठीक है। और ये रेडीमेड मिल जाता है, डाबर का आता है, मेरे पास भी घर में रखा हुआ है चंदन का। उसमें केसर कुसर मिला के बोलते हैं इत्र है। तो आपको क्या करना है, उसको लेकर और उस पे आपको कोई भी एक वशीकरण का मंत्र, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको इजी लगता है, जो कि आपका रट्टाफिकेशन अच्छा हो जाए, वरना मोहिनी का कोई मंत्र हो, कोई भी हो, आप उसको 108 बार डेली पढ़ोगे। मैक्सिमम इसको 1100 बार पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है 1100 बार बहुत हैवी हो जाता है मेरे लिए, तो कम से कम 108 बार, 324, 540 बार आप कर सकते हैं, ठीक है। उसको अभिमंत्रित करते रहिए, फूक मार मार के अभिमंत्रित करो, फूक मार मार के अभिमंत्रित करो, ठीक है। शुद्ध केसर अगर आपको बाजार में मिल जाती है, जो कि शायद 150-200 रुपये की मिल जाती है, तो वो उसमें शुद्ध चंदन बाजार से खरीद के ले आइए। उसको मिक्स करके हल्का सा उसमें गंगा जल मिला के उसका एक पेस्ट बना लीजिए। आप उसको भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बाहर की जो चीज़ें होती हैं उसमें मोस्टली केमिकल्स पड़े होते हैं, है ना, इसलिए बोल रही हूँ। तो इस तरीके से घर में ही बना सकते हो। चंदन हो गया, केसर को मिला के टीका बना लो। अब उसको आप मैक्सिमम जितना भी हो सकता है आप उसको अपने मंत्रों से अभिमंत्रित कर दीजिए। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसे लड़के करें, इसे लड़कियाँ करें, इसे लड़के भी कर सकते हैं, बॉयज़ भी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जब भी आप अपने दोस्त से मिलने जाते हैं, फ्रेंड से मिलने जाते हैं, लड़के से मिलने जाते हैं, यदि गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं, बॉयफ्रेंड से मिलने जाते हैं, पति है, पत्नी है, जो भी आपका, उसके सामने आपको वो टीका लगा के जाना है,
अगर आप मैरिड हैं तो आप हमेशा वो टीका अपने माथे पे लगा के रख सकते हैं। अगर आप अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं तो आप लगा लीजिए, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसको लगा लीजिए। और अब इसमें एक ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि अगर आपने टीका लगा रखा है, आपको बस इतना करना है कि जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, चाहे वो आपका पति है, चाहे आपका बॉयफ्रेंड है, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड है, चाहे आपकी पत्नी है, प्रेमी है, बच्चों पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी अनामिका उंगली लेनी। कौन सी उंगली? अनामिका, रिंग फिंगर जिसे हम बोलते हैं। और आपने जो भी टीका लगा रखा है उसको थोड़ा सा टच करके अपने बॉयफ्रेंड, प्रेमी या पति के सर पे, माथे पे डायरेक्ट लगा दीजिए। ठीक है, क्या होगा इससे? इससे धीरे धीरे वो व्यक्ति आपके प्रभाव में आ जाएगा, क्योंकि आपने इसको मंत्रों से जाप कर रखा है। आप इसके लिए कोई भी मंत्र यूज़ कर सकते हैं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः कर सकते हैं, ओम क्लीम कामाख्या नमः कर सकते हैं, ओम क्लीम राधे नमः कर सकते हैं, ओम क्लीम कृष्ण रुक्मणी नमः कर सकते हैं, ओम क्लीम क्लीम ओम कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेव कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे मम प्रिय मम वश्यम कुरु कुरु फट स्वाहा, ये भी कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः मम प्रिय मम वश्यम कुरु कुरु फट स्वाहा भी कर सकते हैं। बहुत सारे मंत्र हैं। मोहिनी माता का मंत्र है, ओम या देवी सर्वभूतेषु मोहिनी रूपेण संस्था नमस्तस्ये 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 नमो नमः। बॉय भी कर सकते हैं, गर्ल्स भी कर सकती हैं, मम्मी भी कर सकते हैं, पापा भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी लड़की को अपने पापा को मनाना है शादी के लिए तो वो भी कर सकती है कि मेरे पिताजी मेरे वश में हो जाए, मेरी बात को माने, तो वो अपने माथे का टीका अपने पापा या मम्मी को लगाएगी। ऐसा भी कर सकते हैं। तो तरीके आपको ढूंढना है कि आपको क्या करना है। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि ये वीडियो लड़कियों के लिए है, औरतों के लिए है, इसलिए बोला था कि स्टार्टिंग ऐसी थी, लेकिन कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं कि आप उसको मेल फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप स्पेशली इसमें से पति के लिए और बॉयफ्रेंड के लिए मंत्रों का डालोगे तो ये जेंट्स के लिए, मतलब कि वशीभूत करने के लिए है, यानी कि प्रेमी या पति को वशीभूत करने के लिए तब लड़कियां यूज़ करेंगी, औरतें। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट आप पत्नी के लिए करना चाहते हैं या आप गर्लफ्रेंड के लिए करना चाहते हैं तो यू कैन आल्सो डू दैट, कर सकते हैं। ओके, तो चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप दोनों ही कर सकते हैं। और ज़्यादा इसको अच्छा करना है तो आपको क्या करना है, इसको डेली के डेली मंत्रों का जाप करके इसको एनर्जाइज करते रहना, एनर्जी देते रहना, अपनी भाव देते रहना। और किसी को भी चाहते हो लाइफ में तो कुछ कीज़ होती हैं, हमारा जो मन होता है ना उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। कैसे? आपको किसी को पाना है, किसी चीज़ को हासिल करना है तो उसके लिए परमात्मा आपको 8 हफ्ते का टाइम देता है। समझे कैसे? बताती हूँ। अगर मेरे को समझ लीजिए मानसरोवर पर्वत की यात्रा करनी है और मेरे मन की इच्छा है कि मैं मानसरोवर पर्वत पे यात्रा करूँ, कम से कम अपने जीवन काल में 3 बार करूँ, ऐसी मेरी इच्छा है। तो उसके लिए क्या होगा कि मुझे आज से कम 8 से 12 हफ्ते तक लगातार उस चीज़ को एक कॉपी में लिखना होगा कि मैं बहुत खुश हूँ भगवान गणेश जी, आपका धन्यवाद, आपने मुझे मानसरोवर यात्रा कराई नहीं है पर करा दी, ऐसा फीलिंग लानी है। और उसको मैं 3 बार लिखूँगी अपनी कॉपी में डेली, सुबह और 3 बार शाम को। फिर आंखों को बंद करके मुझे महसूस करना है कि मैं सच में मानसरोवर पर्वत पे हूँ और मैं वहाँ घूम रही हूँ। मैं हूँ, मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है, हम लोग जा रहे हैं, मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं, मेरे कुछ साथी है, कुछ फ्रेंड्स हैं, हम सब मानसरोवर पर्वत की यात्रा कर रहे हैं, चल रहे हैं पैदल पैदल। और चलते 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 हम उसका चक्कर ले रहे हैं। इस फीलिंग को जब मैं लाऊंगी अपने पर बार बार कि मैं 2023-24 में मानसरोवर यात्रा कर रही हूँ, फिर मैं 2027-28 में मानसरोवर यात्रा कर रही हूँ, या लगातार मैं हर साल मानसरोवर यात्रा पे जा रही हूँ। भगवान का इतनी मुझ पे कृपा है कि वो हर महीने मुझे बुलाते हैं। मैं खुशहाल हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं समृद्ध हूँ और मैं लोगों को खुशहाल कर रही हूँ, स्वस्थ कर रही हूँ, समृद्ध कर रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। इसके लिए गणेश जी आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो इसी तरीके से आपको जो भी आप फीलिंग लाते हैं उसको आपको लिखना है। जैसे कि आपको प्यार है किसी से तो आप लिखेंगे
कि मुझे विनीता से बहुत प्यार है, वो मेरी पत्नी है, मैं उसके साथ खुशहाल हूँ, स्वस्थ हूँ, वो मेरी पत्नी है, इसके लिए गणेश जी आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 3 लाइन लिख लीजिए आप इसको, और उसके बाद महसूस कीजिए कि आप सच में विनीता के साथ हैं, आप प्रवीण के साथ हैं, आप मनोज के साथ हैं, या आप मानवी के साथ हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी आपसे लड़ती झगड़ती है तो आप अपनी पत्नी के लिए लिख सकते हैं, पति के लिए लिख सकते हैं, बॉस के लिए लिख सकते हैं, किसके साथ भी लिख सकते हैं। फिर उसको महसूस करना है, ठीक है। और उसके बाद बोलना है, हे ईश्वर, हे परमपिता, आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी, मुझे स्वस्थ करने के लिए धन्यवाद, मुझे खुशहाल रखने के लिए धन्यवाद, मुझे चिरंजीवी रखने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे परिवार को खुशहाल, स्वस्थ और चिरंजीवी रखने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं लोगों को खुशहाल कर रही हूँ, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं लोगों को चिरंजीवी कर रही हूँ, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं लोगों को स्वस्थ कर रही हूँ, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो इस तरीके से एक मैसेज जो यूनिवर्स में दिया गया आपके द्वारा, जो भी आप बोल रहे हैं, यानी कि पहले आपने लिखा, लिखने के बाद आप उसको महसूस करते हैं और फिर आप धन्यवाद करते हैं। अगर आप इस प्रोसेस को 8 से 12 हफ्ते तक करते हैं, लेकिन एक भी नेगेटिव थॉट लाए बिना, कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं लाना है मन में कि मेरा काम होगा नहीं होगा, कितने दिन में होगा, कब तक होगा, कैसे होगा, उसका तो फ़ोन ही नहीं आता है, वो तो बात ही नहीं करता है, चिड़ 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 चिड़, ये सब नहीं करना है, तो आपका काम ज़रूर होगा, ठीक है। तो आप सब खुश रहिए और समृद्ध रहिए, भगवान श्री गणपति महाराज की आप सब पे कृपा रहे। इसी के साथ मैं आचार्य संध्या सक्सेना, और हाँ 8126476399 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर समस्या है तो समाधान भी है, आके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन खुशहाल रहकर आप जो भी पूजा पाठ करते हैं